नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरी सहयोगी श्रेया शर्मा। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की टीम आज पहुंच गई है छोटी काशी कहे जाने वाले मंडी में। ये वही मंडी विधानसभा सीट है जिसे हॉट सीट भी माना जाता है। क्यों श्रेया? और इस हॉट सीट पर इसलिए सबकी नजर टिकी हुई है क्योंकि पंडित सुखराम की जो यहाँ पर जीत हर बार होती आई है और इस बार उनकी जीत की रियासत को आगे बढ़ाने मंच पर मैदान पर उतरे हैं अनिल शर्मा। जी हां, अनिल शर्मा को बीजेपी से टिकट मिला है और उनके सामने है कांग्रेस की चंपा ठाकुर। तो मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प है श्रेया। नेहा, मंडी यानी कि छोटी काशी हमेशा से ही हिमाचल की राजनीति का गढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री पंडित सुखराम को हिमाचल की राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। वो इस बार हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बेटे अनिल शर्मा 5वीं बार मैदान में उतरे हैं। ये सीट इसलिए खास है क्योंकि सदर विधानसभा क्षेत्र दो परिवारों में इस बार जंग देखने को मिलेगी। एक तरफ होंगे पंडित सुखराम के बेटे अनिल शर्मा और दूसरी तरफ ठाकुर कौल सिंह की बेटी चंपा ठाकुर। तो दोनों में कांटे की टक्कर होगी, क्यों नेहा? बिल्कुल श्रेया, बात मंडी विधानसभा सीट की करें तो इस बार मंडी विधानसभा सीट में मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन आपको बता दूं ये पहली बार नहीं है जब अनिल शर्मा और चंपा ठाकुर के बीच आमने सामने की टक्कर हो रही हो। इससे पहले साल 2017 में भी दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई थी, लेकिन अनिल शर्मा ने चंपा ठाकुर को करीब 10,000 वोटों से मात दे दी थी। वहीं बात मंडी जिले की करें तो इस बार मंडी जिले में मतदाताओं की जो संख्या है वो करीब 95,600 से ज्यादा बड़ी है, यानी कि इतने ज्यादा जो मतदाता हैं वो इस बार मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल नेहा, तो हम लोगों की राय तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम अपनी रिपोर्टर सीमा जी से पूछेंगे कि यहाँ की समस्या क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा बेहतर यहाँ की समस्याओं को कोई और नहीं जानता होगा। सीमा जी, स्वागत है आपका डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। समस्याओं की बात करें तो मंडी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए श्रेया, जो सदर है यहाँ हमेशा ही समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हम ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर ये समस्या है या पर्टिकुलर वो समस्या है। यहाँ समस्याओं का हमेशा अंबार लगा हुआ है, लेकिन अब तक जो भी यहाँ पे रहा है सब ने राजनीतिक रोटियाँ ही सेकी है। अगर पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक की समस्याओं का किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपने अभी कहा पंडित सुखराम के बेटे की बात करी। पंडित सुखराम के बेटे ने सिर्फ राजनीतिक रोटियाँ सेकी है, चाहे वो कांग्रेस में रहे हैं चाहे वो बीजेपी में रहे हैं। कांग्रेस में जब भी रहे मलाई चाटी, और अब जब वो यहाँ पर भाजपा में है तो भाजपा में वो मंत्री के पद पर थे। ऊर्जा मंत्रालय उनको सौंपा गया था, बहुत एक बड़ा मंत्रालय है ऊर्जा का, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने परिवार के, अपने बेटे के फ्यूचर के लिए वो मंत्री पद भी त्याग दिया और 3.5 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ लोगों की समस्या को ना उठाकर मुख्यमंत्री को गालियाँ ही देते रहे। श्रेया, तो क्या लगता है आपको इस बार मंडी में कांग्रेस खाता खोल पाएगी? देखिए श्रेया, यहाँ जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। सबसे पहली बात, आपने जैसे पहले कहा था, नेहा ने भी कहा कि यहाँ अगर मैं बात करूँ कि चंपा ठाकुर, आपने ये कहा चंपा ठाकुर और अनिल शर्मा, यहाँ अब दो मुकाबले नहीं हैं, त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। त्रिकोणीय मुकाबला वो इसलिए है क्योंकि जो इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ सदर की आवाज़ बनकर जो उभरे हैं वो है प्रवीण शर्मा। भाजपा के बागी है वो, और 18 साल उन्होंने इसमें काम किया है, भाजपा में संगठन में काम किया है। और बकाए अब अनिल शर्मा को टिकट देने के बाद उन्हें वहां से दरकिनार किया गया भाजपा द्वारा, और उन्होंने आलम ये हुआ कि प्रवीण शर्मा इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और पब्लिक की आवाज़ बनकर सामने आ रहे हैं। श्रेया, बिल्कुल, अब सीमा जी ने तो अपना पक्ष रखा, लेकिन अब हम पब्लिक की राय जानेंगे कि पब्लिक कांग्रेस या फिर भाजपा को वोट देगी। तो चलिए हम जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे युवा मौजूद हैं, हम युवाओं से जानेंगे कि इस बार भाजपा या फिर कांग्रेस, भाजपा या फिर कांग्रेस? इस बार तो दोनों का ही मुकाबला ठीक है, पर इधर से मंडी से तो लग रहा है कि दोनों ठीक टक्कर है, और हिमाचल में भी बराबर का ही मुकाबला है। जैसा कि हम बेरोज़गार हैं, हम डाइट के प्रशिक्षु है, जेबीटी कर रहे हैं, तो सरकार ने भी जेबीटी के पक्ष में कुछ अच्छा नहीं कर रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। जैसा कि आपको पता है हमारा जेबीटी का मामला है जो हाई कोर्ट में या और सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, तो जेबीटी के बारे में सरकार कुछ सोच नहीं रही है, और जेबीटी और बीएड को उसमें फंसा के रखा हुआ है। तो ये सरकार से अपील है, जो भी आगे सरकार आएगी तो जेबीटी के पक्ष में कुछ ना कुछ करे, और बेरोज़गारों के लिए, जैसे कि पुलिस का टेस्ट हुआ, 2 बार पुलिस की लगातार परीक्षाएँ हुई, तो आपको पता ही है उसमें दोबारा। जयराम सरकार को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? उसमें तो 6-7 ही मिलेंगे जयराम को। भाजपा या फिर कांग्रेस? मैं तो चाहूँगा भाजपा है। हाँ जी, भाजपा के साथ ही एक बार फिर से।
इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना होगा? जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, तो क्या लगता है हिमाचल के लोगों में भी वो अपनी जगह बना पाएगी? अभी तो आम आदमी पार्टी का इतना है नहीं, हिमाचल में दबदबा है नहीं। और इस बार लगता है कांग्रेस का थोड़ी बहुत सीटें जो होंगी आ जाएंगी। मैं तो एक बड़ी कट्टर कांग्रेसी हूँ, इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे साथ मेरी सहयोगी नेहा है, मैं उनसे कहूंगी कि उनके पीछे कुछ युवा मौजूद हैं और वो उनसे पूछे। कुछ श्रेया, हमारे साथ इस वक्त कुछ युवा भी मौजूद हैं। क्या लगता है लहर किस तरफ है इस बार? लहर देखिए मैम, लहर तो हिमाचल की जनता है, हिमाचल की जनता ही डिसाइड करेगी। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है हर वर्ग दुखी है भाजपा से। जैसे कि कर्मचारी वर्ग हो गया, युवा वर्ग हो गया, कोई भी किसी को भी ले लो, सब लोग बीजेपी से दुखी हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब सरकार हमेशा जैसे चेंज होती रहे तभी लोगों के लिए फ़ायदा होता है। और इधर सबसे मेन है जब से मोदी ये हमेशा बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल के लिए कुछ नहीं किया है। मतलब एक बस एम्स दिया है हिमाचल में, वो भी अभी तक पूरी तरह से कार्य नहीं है। उसमें भी सिविल हॉस्पिटल में भेजते हैं, अभी भी जब भी कोई भी काम होता है तो सिविल हॉस्पिटल में भेजते हैं, तो वो भी पूरी तरह से कार्य नहीं करता है। तो और मैं जहाँ तक युवाओं की बात करता हूँ कि मैं भी एक युवा हूँ, तो रोज़गार के मामले में देखिए आप, जो भी भर्ती जयराम सरकार ने निकाली, हर भर्ती किसी ना किसी कारण से रुकी है, या वो कोर्ट केस में फंसी है या वो मतलब पूरी नहीं हुई। मैंने खुद पुलिस का 2 बार पेपर दिया, दोनों बार पेपर लीक हुआ। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार करती है, पुलिस से ही जाँच करवाती है, तो अपने स्तर पर अपनी ही जाँच करवाते हैं। तो इनका कौन, इसका तो कुछ मतलब कुछ रिज़ल्ट निकलेगा नहीं, क्योंकि वे खुद ही अपनी जांच करवा रहे हैं उनसे अपने स्तर पे। तो मैं ये चाहता हूं कि सरकार हमारी सुने, और सरकार जितनी जल्दी ये मतलब इलेक्शन कंप्लीट होते हैं, सरकार मुझे लगता है कांग्रेस की आएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। मंडी से ही आप? नहीं, मैं बिलासपुर से हूँ। थैंक यू सर। आप क्या कहेंगे इस बार बीजेपी या कांग्रेस किसकी लहर है? ये तो कोई भी लहर आए जी, हम दुकानदार आदमी हैं, हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं देना है। और एक जितना हमारा जो बिजनेस है ना बड़ा, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, तो वहाँ पे हम जो जितने भी फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एलईडी वगैरह है, सारी ऑनलाइन आ जाती है। और वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का फ़र्क है। सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं, हम तो भूखे कर रहे हैं। अब भी दुकानें खाली है, सुबह आते हैं, शाम को खाली चले जाते हैं। तो कोई सरकार हमें दे नहीं रही है। ये जो ऑनलाइन काम है ये बंद होना चाहिए। कोई भी सरकार करे, हम उनके साथ हैं, उनको डोनेशन भी देंगे जो सरकार ये बंद करेगी। ऑनलाइन काम आता है, लोग आटा भी मंगवा रहे हैं, वो भी मंगवा रहे हैं, तो हम दुकानदार क्या करेंगे? दुकानदारों के लिए कोई भी नहीं सोच रहा है। ये सरकार है, जो ये सरकार सोचेगी उसी को है, बाकी नहीं तो नोटों को बटन दबा देंगे हम। तो जयराम सरकार के कार्यकाल से खुश नहीं हैं आप? नहीं, खुश हम किसी से भी नहीं है जी। वो जी करे ना कुछ काम, तो तब तो बात भी है सरकार का। तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी भी एक विकल्प के तौर पर नजर आ रही है। हाँ, उसको चांस दे दो। अब तो करना तो किसी नहीं आ पा रहा काम, किसी को उम्मीद तो कोई भी नहीं है। कोई भी पार्टी ऐसी है जो नहीं है करने को तैयार तो है नहीं है। ये भी इसको भी देख लो थोड़ा सा, भाई नए बंदे आ जाए, नए किसी को मिल जाए, बस ये है और नहीं है। सर आपका नाम? आदित्य शर्मा। क्या लगता है इस बार बीजेपी कांग्रेस? Basically, मैं तो यहाँ पे टूरिस्ट हूँ, हरियाणा से घूमने के लिए हम आए हुए हैं। बट यहाँ पे इलेक्शन की वजह से आप यहाँ पे टूरिस्ट हैं, मंडी में आप घूमे होंगे, तो क्या लगता है कि मंडी शहर को देखकर क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं, कुछ आपको नजर आई ऐसी? नहीं, लास्ट 10 ईयर से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, बट कुछ चेंजिंग ऐसा लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ चेंज हुआ हो। और हमें पता चला है मंडी से ही आपके यहाँ पे सीएम है। कुछ वो माहौल लगा नहीं, जैसे लगता है कि भी सीएम की सिटी होनी चाहिए। हमारे हरियाणा में भी करनाल है, सीएम सिटी है, वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है और डेवलप भी हो ही रहा है वहाँ पे हर मंथ। तो यहाँ पे ऐसा लगा नहीं, सेम वही लग रहा है जैसे पहले हम 10 साल पहले आए थे, और अब भी वही सब कुछ सेम। विकास हुआ नहीं है खास? नहीं, दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ। आपका नाम? मैम पुनीत, और मैं भी हरियाणा से ही हूँ। बेसिकली हम दोनों इकट्ठे ही हैं। तो जिस हिसाब से हम आए हैं यहाँ घूमने, 10 साल से ऑलरेडी हम यहाँ पे आ रहे हैं, बट उस हिसाब से विकास, जैसे मैं करनाल से हूँ बेसिकली, तो हमारे वहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो सीएम हैं, बट उन्होंने करनाल के अंदर इतनी डेवलपमेंट कर दी है, मतलब उस हिसाब से अगर मंडी में देखा जाए तो कुछ भी डेवलपमेंट मुझे दिखती नहीं कि जो। सर आपका नाम? निखिल जी। क्या लगता है इस बार, जैसे कि हमारी रिपोर्टर ने हमें बताया, मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है, मैं उस पर आ ही रही थी, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी क्या लगता है तीनों के बीच मुकाबला टक्कर का है? टक्कर का मुकाबला जो है वो 2 के बीच देखा जा सकता है, एक चंपा ठाकुर और प्रवीण शर्मा। अनिल शर्मा को आप विकल्प नहीं मानते? नहीं मानते हैं जी। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो पार्टी के है ही नहीं है। वो कभी दल बदलू है, आज यहाँ है, कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और चले जाएंगे, तो इसलिए उनको तो हम मानते ही नहीं है कि वो यहाँ के हैं। तो आपको लगता है कि अनिल शर्मा दल बदलू हैं, उन्होंने जनता को भी धोखा दिया है, पार्टी को ही नहीं? सिर्फ बिल्कुल जी, वो पिछले 3-4 साल से जनता को धोखा ही देते आए हैं, पार्टी को भी धोखा देते आए हैं,
और यहाँ जितना भी व्यक्ति है, पिछला कोविड काल था, अब कोरोना के समय में एक विधायक को जो वो जनता के बीच होना चाहिए, परंतु वो अपनी हवेली में बैठे रहे। यहाँ दुकानदारों को तकलीफ़ें हुई, मरीजों को तकलीफ़ें हुई, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या मतलब किसी को भी लेके चले तो सबको एक तकलीफ़ थी, परंतु हमारा विधायक हमारे बीच नहीं था। तो आज हम मतलब ये ठान के चले हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में जब आए थे, हमने तब उनको वहाँ पे स्वागत किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का खुद कार्यकर्ता हूँ, हमने उनका स्वागत किया था, दिल से स्वागत किया था और उनको जिताया भी था। आज फिर से पार्टी ने उनको टिकट दिया है तो हम लोग उनको नकारते हैं, उनका ये करते हैं, बहिष्कार करते हैं। और इसी से भारतीय जनता पार्टी का जो 18 साल से कार्यकर्ता यहाँ पे कार्य कर रहा था, प्रवीण शर्मा, वो निर्दलीय यहाँ पे खड़े हैं। तो मंडी की मैक्सिमम जनता जो है वो उनके साथ चल रही है। आप कह रहे हैं अनिल शर्मा ने धोखा दिया है, तो निर्दलीय प्रवीण शर्मा भी खड़े हुए हैं पार्टी को, तो उन्होंने भी धोखा दिया है? उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद बागी इंडिपेंडेंट खड़े हैं। विश्वासघात और बागी में बहुत। मेरी सहयोगी श्रेया से मैं जानना चाहूंगी, श्रेया वहाँ के लोगों का क्या कहना है, वहाँ का माहौल जरा बताइए हमें। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अनिल शर्मा के लिए इस बार चुनाव लड़ना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ उन पर दल बदल के आरोप लग रहे हैं और दूसरा इस बार उनके पिता सुखराम का मार्गदर्शन भी उनके साथ नहीं होगा। एक्चुअली मैम मेरी सीट तो यहाँ से नहीं, मैं धर्मपुर से हूँ, पर जो अनिल शर्मा जो हैं, जिनको आप तक सुनने आए और सबको मालूम है कि वो एक दल बदलू हैं। और जो एक दल बदलू नेता है उसके, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आम आदमी का हो, चाहे वो लेफ्ट का हो, किसी भी पार्टी का दल बदलू नेता, उसको तो विकल्प लोग बिल्कुल ना मतलब माने, क्योंकि विकल्प एक टाइप से होना भी नहीं चाहिए। तो फिर हमने जनता का मूड जाना, यहाँ की समस्याएं जानी और इस बार लगता है कि अनिल शर्मा के लिए बिना सुखराम के चुनाव लड़ना और जीतना काफी मुश्किल है, लेकिन ये तो 8 दिसंबर को ही तय होगा, क्यों नेहा? बिल्कुल श्रेया, अनिल शर्मा, चंपा ठाकुर और प्रवीण शर्मा, मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है, टक्कर कांटे की है, लेकिन देखना ये होगा कि जीत का ताज जो है वो किसके सिर सजता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जनता की राय जानना ना भूलिए, क्योंकि जनता ही है जो डिसाइड करती है कि आखिर जीत किसकी होगी। जनता जो है हिमाचल की, श्रेया मैं आपको बता दूं, काफ़ी दिलचस्प, बिल्कुल, और समझदार भी बहुत ज़्यादा है, इस बहुत देते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए जनता की राय जानने के लिए। कैमरामैन सूरज के साथ नेहा कठैत, डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा हिमाचल।